हेलो गाइस, दिस इज विहान। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से नोटिफिकेशंस देखने को मिली है। काफ़ी ज़्यादा पोस्टें यहाँ पर निकाली गई हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। अगर आप इन पोस्टों के ऊपर डिजर्व करते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशंस, देन आप जरूर फिलअप करिए। फिर ये मत देखिए कि उसमें कितनी पोस्टें हैं। दोस्तों, इसकी ऑनलाइन डेट कितनी रहेगी? 6/12/2021 से ये फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएंगे। और इसकी लास्ट डेट कितनी रहेगी? 5/1/2022। दोस्तों, लेकिन इस डेट से पहले पहले ही भर लेना, यानी कि इसी महीने आप इन फॉर्म्स को फिलअप कर लेना, क्योंकि हमीरपुर बोर्ड की वेबसाइट क्रैश भी हो जाती है। दोस्तों, हम यहाँ पर पोस्टें के ऊपर डिस्कस करेंगे कौन कौन सी यहाँ पर पोस्टें हैं। अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, देन आप व्हाट्सएप करके और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि सिलेबस, क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, पैटर्न वगैरह वगैरह। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, टोटल पोस्टें हैं 10। बहुत सारी पोस्टें हैं, अभी फोकस करिए और मैं आपको सारी जानकारी यहाँ पर बताने वाला हूँ। इंडस्ट्रीज़ की है कुछ, इन्वेस्टिगेटर्स की 3 पोस्टें हैं। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, क्योंकि आप खुद भी पढ़े लिखे हैं। स्टेनोटाइपिस्ट की है, पोस्ट कोड सामने है 228, टोटल 1 पोस्ट। आगे बढ़ेंगे, आयुष विभाग में है और इसकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या रहेगी वो सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की, टोटल 1 पोस्ट, लेकिन ये इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स में होगी। 931 पोस्ट कोड इसका रहेगा। क्लियर? HPSEBL में है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट में 74 पोस्टें यहाँ पर हैं। ठीक है, वगैरह आप सैलरी वगैरह एक बार चेकआउट कर लीजिए। और स्टाफ नर्सिंग की है, इसमें टोटल 85 पोस्टें हैं, पोस्ट कोड 233 रहेगा। अगर आप स्टाफ नर्सिंग के लिए प्रिपरेशंस करना चाहते हैं प्रोफेशनल्स के अंडर, देन आप व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी प्राप्त कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे वेलफेयर रेडियोग्राफर की है। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशंस रहती है, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर फिलअप करता है। और अगर आपको पोस्टें कम लग रही है, 3 पोस्टें हैं, 2 पोस्टें हैं, अगर आप डिजर्व करते हैं तो जरूर भरिए, क्योंकि आपको एक ही पोस्ट यहाँ पर लेनी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशंस। ठीक है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT, जिसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है। देख लीजिए इलेक्शंस में नेम ऑफ डिपार्टमेंट, अगर आप सिलेक्शंस यानी कि आप रिटन वगैरह क्लियर करते हैं, टाइपिंग वगैरह क्लियर करते हैं, तो डिपार्टमेंट्स देख लीजिए कि इलेक्शंस में कितनी कितनी है, डायरेक्ट आपकी वहाँ पे पोस्टें भरी जाएगी। 7 पोस्टें हैं। HPSEBL में 148 पोस्टें हैं। ठीक है, DC लाहौल स्पीति में 3 पोस्टें हैं। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में 25 है। प्रोसिक्यूशंस में, तो इस तरह से आप देख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर टोटल हो जाती है 200 पोस्टें। ठीक है, और इसकी क्वालिफिकेशंस वगैरह सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, अभी आप फोकस करिए। ठीक है, अब इसी तरह से HPSBL जूनियर ड्राफ्ट्समैन में इलेक्ट्रिकल में है। ठीक है, 3 पोस्टें हैं यहाँ पर। और ये जनरल स्पोर्ट पर्सन 3 पोस्टें रहेगी, जिसमें कबड्डी 2 और वॉलीबॉल वगैरह। ठीक है, अगर डिजर्व करते हैं जरूर भरिए, और बाकी आप ये पोस्टें देखते चले जाइए। और इसकी PDF टेलीग्राम में अपडेट हो जाएगी, वहाँ पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन धर्मशाला में अकाउंटेंट की है, 1 पोस्ट है यहाँ पर। अगर डिजर्व करते हैं तो जरूर भरिए, लेकिन ये मत देखिए कि 1 पोस्ट है। ठीक है, इसकी पूरी जानकारी आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, अभी आप जुड़े रहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ R&P रूल्स। R&P रूल्स मैंने पहले भी आपको बहुत बार क्लियर किया कि R&P रूल्स क्या होते हैं। अमेंडमेंट्स होती है जो किसी भी एग्जाम को भरने से पहले बनाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रहता है आपका एक स्टेनोटाइपिस्ट रहता है। दोस्तों, इसमें +2 आपकी होनी चाहिए। ठीक है, स्कूल कॉलेज स्कूल से। ठीक है, एजुकेशन, ये आपको सब कुछ चीज़ें क्लियर है, बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा। शॉर्ट स्पीड इन शॉर्ट हैंड जो स्टेनोटाइपिस्ट करते हैं उनको क्लियर है ये सारी चीज़ें। ठीक है, बाकी हम यहाँ पर देखेंगे फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स की बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए आर्ट्स विद इकोनॉमिक्स में। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा फोकस करना है। अगर किसी कैंडिडेट ने मैट्रिक और +2 की है, ठीक है, कंडीशन शैल नॉट अप्लाई टू बोनाफाइड। दोस्तों, यहां पर क्या बात हुई है? अ कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ दिस पोस्ट इफ शी हैज पास्ड matriculations at +2 from any school institutions situated with Himachal Pradesh, provided
दिस कंडीशन शैल नॉट अप्लाई टू बोनाफाइड हिमाचल। अगर किसी भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर 10+2 हिमाचल से की है लेकिन उसके पास बोनाफाइड नहीं है, देन वो भी यहाँ पर एलिजिबल होगा इन पोस्टों के लिए। क्लियर? फील्ड इन्वेस्टिगेटर। बाकी कोई भी डाउट्स अगर आपके रह जाएंगे किसी भी पोस्ट कोड को लेकर, किसी भी डाउट्स को लेकर, क्वेश्चन सिलेबस को लेकर भी, तब भी आप व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की है यहाँ पर। ये सारी चीजें देखिए, पढ़िए, क्योंकि आपको खुद भी मालूम है ये सारी चीजें। ठीक है, क्या इसमें क्वालिफिकेशंस की बात हो रही है, सिलेबस की बात हो रही है अभी। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट में बीकॉम आपकी होनी चाहिए। ठीक है, बाकी हाई डिग्री चाहिए आपके पास, जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। स्टाफ नर्सिंग के लिए देख लीजिए, +2 आपकी होनी चाहिए, और जीएनएम, डिप्लोमा इन जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग में आपकी होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से। क्लियर? लेकिन याद रखो +2 उसकी किस में होनी चाहिए, सॉरी यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर 10+2 उसकी हिमाचल से है वो अप्लाई कर सकती है या, ठीक है, लेकिन इसमें हिमाचली बोनाफाइड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि पंजाब हरियाणा से अगर कोई है और 10+2 यहाँ से की हुई है तो उसके लिए बोनाफाइड की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, बाकी रेडियोग्राफर वगैरह देख लीजिए, लेबोरेटरी असिस्टेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, सैनिटरी इंस्पेक्टर। ठीक है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी, जिसका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये रहता है, +2 आप होने चाहिए। ठीक है, याद रख लो +2 आप होने चाहिए। बार बार तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यही मैसेज डालता रहता है व्हाट्सएप पे कि मेरे कॉलेज किया, ये किया है। अगर आप +2 पास है तब आप इस पोस्ट को भर सकते हैं, फिर चाहे आपके पास मास्टर की है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन +2 आपकी मिनिमम यहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी ने 10th की है और +2 नहीं की है, लेकिन 10th आपकी किस में होनी चाहिए, आईटीआई में होनी चाहिए, और आईटीआई किस में होनी चाहिए आपकी, कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, तब आप इस फील्ड को, इस पोस्ट को भर सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, फिर भी कोई भी डाउट्स रह जाएंगे व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। और ये सारी चीज़ें आपके पास है, यहाँ पर नोट कर लीजिए। यहाँ पर भी है कि कंडीशंस अप्लाई हुई है। अगर किसी ने 10+2 हिमाचल से की है और उसके पास बोनाफाइड नहीं है तब भी इस पोस्ट को वो भर सकता है। यानी कि मान लीजिए कोई पंजाब से है, हरियाणा से है, दिल्ली से है, लेकिन वो रहता दिल्ली में है, पंजाब में रहता है, अमृतसर में रहता है, ठीक है, लुधियाना में रहता है, कहीं पे भी रहता है, लेकिन उसने 10+2 हिमाचल से करके रखी हुई है, तब भी वो इन पोस्टों को भर सकता है, वो एलिजिबल होगा। क्लियर? अगर बोनाफाइड भी नहीं है तो। ठीक है, क्लियर हुआ? और बोनाफाइड है, बाहर से किया हुआ है सब कुछ, तब तो वो एलिजिबल होता ही है। क्लियर? इसी तरह से नेक्स्ट हम देखेंगे, बाकी ये सारी चीज़ें आप रीड आउट कर सकते हैं क्योंकि इन पोस्टों के लिए स्टूडेंट्स की डिमांड भी बहुत कम रहती है, लेकिन फिर भी कोई भी डाउट्स आते हैं इन पोस्टों के लिए व्हाट्सएप आप सिंपली कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको सही गाइडिंग मिलना ज़रूरी है, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो यही कम से कम वीडियो 1-1.5 घंटे का चला जाएगा अगर मैं पूरा का पूरा यहाँ पर डिस्कस करूँ। इसलिए अगर आप किसी पोस्ट को भरना चाहते हैं, नहीं पता लग रहा है, सिलेबस नहीं पता लग रहा है कि क्या पैटर्न रहता है, क्या इसका स्ट्रैटेजी रहेगी, तो देन आप सिंपली व्हाट्सअप कर लीजिए। ठीक है, हमारी टीम प्रोफेशनल्स टीम है, आपको सारी जानकारी यहाँ पर दे देगी। क्लियर? इस तरह से अकाउंटेंट 951 पोस्ट कोड का देख लीजिए, बीकॉम डिग्री, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड और एनी इंस्टीट्यूट जूली रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसी तरह से देख लीजिए जूनियर अकाउंटेंट का भी आपके पास बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, ठीक है, होनी चाहिए। बाकी आप देख लीजिए माइनिंग इंस्पेक्टर बीएससी डिग्री होनी चाहिए आपके पास, साइंस विद जियोलॉजी में होनी चाहिए, लेकिन ये सब कुछ सामने लिखा होता है, कोई दिक्कत नहीं आती है वैसे तो। ठीक है, बाकी फिर भी दिक्कत आती है, कोई भी क्लियरेंस नहीं पता लगती है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्लियर? और कुछ इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस दी हुई है, पोस्ट कोड आप देख लीजिए इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, नॉलेज ऑफ कस्टम्स मैनर्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड सस्टेनेबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द, देखिए यहाँ पर हम हिमाचल की एक और सीरीज लेकर आने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम हिमाचल को बहुत ही अच्छे से तरीके से कवर करने वाले हैं। उस सीरीज को आप जरूर अटेंड कर लेना। ठीक है, वो जल्दी अपडेट होने वाली है। अगर आप उस चीज़ को क्लियर करते हैं हिमाचल के लिए, तो यहाँ से हिमाचल का जीके जो आपका तो पक्का हो जाएगा, साथ में जो आपके जीके के क्वेश्चंस जीएस रहेगा वो भी हम क्लियर करवा देंगे। ठीक है, तो दिक्कत नहीं आएगी आपको, इतना मैं श्योरिटी कहता हूँ।
और चैनल पर पहली बार जुड़े तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड ऑफ सिलेक्शंस का देख लीजिए, रिटन टेस्ट आपका 85 मार्क्स का ही रहता है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी पोस्ट कोड यहाँ पर दी हुई है आपके एग्जाम पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर, ठीक है, जैसे 226 से लेकर 27, 29, 30, 32, 36, 40, 47 और 56 के लिए आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। 50 क्वेश्चन जो होंगे आपके जनरल नॉलेज के होंगे, जिसमें आपका हिमाचल प्रदेश भी होगा, करंट अफेयर्स भी होगा, एवरीडे साइंस भी होगी, लॉजिकल साइंस होगी, जनरल इंग्लिश होगी, हिंदी होगी, मैट्रिक स्टैंडर्ड आपका ये सारा रहेगा। एक और बात मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ कि ये जितना भी इंपॉर्टेंट एक्सेस रहेगा आप व्हाट्सएप करके भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए भी, ठीक है। अगर आपका ये जीके पोर्शन अगर आपने क्लियर करना है, क्योंकि इसके 50 क्वेश्चन रहते हैं और आपके एग्जाम के जो क्वेश्चन रहेंगे वो भी हम आपको प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। तो सारी जानकारी आपको वैसे भी व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, ठीक है। और 239 पोस्ट कोड के लिए देख लीजिए 120 और 50 क्वेश्चन का सेगमेंट जो वो वही रहता है, ठीक है। थोड़ा सा अप डाउन रहता है अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट और सॉरी एग्जाम पैटर्न, ठीक है। उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डिटेल्स ऑफ क्राइटेरिया 15 मार्क्स का हम यहाँ पर देखेंगे, सब कुछ आपको क्लियर है कि इसकी किस तरह से आपकी यहाँ पर रहता है, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है 15 नंबर की इवैल्यूएशंस की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि 2.5 मार्क्स किनका लगता है, 1 मार्क्स किनका लगता है, ठीक है। बिलोंगिंग टू नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया और पंचायत एज अ केस ऑफ मे भी, ठीक है, तो 1 नंबर लगेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, लेकिन जब आपको क्लियर है कि हाँ मेरा रिटर्न बिल्कुल अच्छा हुआ है, लेकिन होना भी चाहिए, प्रैक्टिस इस तरह से करो, मेहनत इस तरह से करो दोस्तों कि जो 2022 है उसमें आपको सरकारी नौकरी लेनी ही लेनी है, ठीक है। तो मेहनत उस तरीके से करना। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं, क्वेश्चंस रह जाते हैं, नहीं पता लग रहा है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो वो क्लियर नहीं होते हैं, फिर वो यहाँ वहाँ भटकता है, उसको मिसगाइड 10 लोगों से बात करेगा, 10 लोगों की अलग अलग राय होगी, ठीक है। तो देखिए आपको ऐसी चीज़ें नहीं जाना है, ठीक है। आप सिंपली व्हाट्सएप करो कहीं पे भी डाउट्स आ रहे हैं तो, ठीक है, क्योंकि प्रोफेशनल टीम है, सब कुछ नॉलेज में रहता है, ठीक है। तो आपके साथ वही चीज़ें जो वो शेयर की जाती है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है, बाकी कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं आपको रहती है, ठीक है। एग्जाम्स फीस की देख लीजिए 360, 120 और 9 फीमेल के लिए है, बहुत ही अच्छी बात है। फीमेल के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की है, ठीक है। बाकी जनरल कैटेगरी 360, 120 आप देख लीजिए, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है। और आपको मैंने क्लियर करवा दी है सारी चीज़ें 15 मार्क्स से लेकर आपके पोस्ट कोडों से लेकर। और यहाँ पर एडमिट कार्ड भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपका एग्जाम होता है, ठीक है, उससे 15 दिन पहले ही अपडेट हो जाते हैं, कई बार 7 दिन 5 दिन पहले भी अपडेट हो जाते हैं, बट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें भी अगर आपने सही से भरा है। लेकिन कोशिश ये करें कि एग्जाम जो आप अपना फॉर्म भरे उसको बहुत ही अच्छे से भरे, जो भी रूल्स है उनको बिल्कुल फुलफिल करें, ठीक है। बाकी कोई भी आपको हेल्प की ज़रूरत लगती है कि हाँ हमें पूछना चाहिए या हेल्प लेनी चाहिए, देन आप व्हाट्सएप सिंपली कर सकते हैं, ठीक है। कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हिमाचल के किसी भी एग्जाम के लिए, अगर आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं देन आप सिंपली व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए, वैसे तो मैंने यहाँ पर सब कुछ क्लियर करवा दिया है, लेकिन अगर फिर भी अगर आपका कोई पोस्ट कोड से रिलेटेड क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए या फिर सिंपली व्हाट्सएप कर लीजिए, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग अगर डाउट्स रहेंगे तो व्हाट्सएप कर लेना। और दोस्तों हिमाचल जीके की सीरीज बहुत जल्दी स्टार्ट होने चाहिए, ये सभी एग्जाम आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि वो कभी भी स्टार्टअप हो सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।